अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। ऐसी वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ जिसको देखने के बाद जो है ना आपको यकीन आ जाएगा कि जो पुलिस के जवान जो पुलिस मुकाबले करते हैं किस तरह क्राइम के आगे खड़े हो जाते हैं, क्रिमिनल लोगों को ये जहन्नम वासिल करते हैं और फिर इसके बाद इनको किस किस तरह के जो है ना अजाब और किस किस तरह की जो है ना मुसीबतों का जो सामना करना पड़ता है। एक अवैस नामी पुलिस वाला है जी, जिसको चौधरी इनाम वेनस नामी एक मुलजिम ने जो है ना अगवा किया है। ये अवैस की वीडियो जो आपको मैं दिखाने लगा ना कांस्टेबल की, आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगवा करने वाला बंदा खुद को कितना ताकतवर समझ रहा है, अदारों को खुली खुली धमकी दे रहा है और अपने इस पैगाम में ये कह रहा है कि अगर मेरी इस वीडियो के बाद मेरे किसी रिश्तेदार भाई फैमिली के मेंबर को तंग किया गया तो मेरे से जो है ना कोई भी नाका यानी सरगोदे के अंदर लगने वाला पुलिस का कोई भी नाका, कोई भी पुलिस ऑफिसर, इवन के आईजी यानी आईजी पंजाब के बारे में इतनी बड़ी बात कर देना कि इससे कहा कि वो तक जो है ना महफूज नहीं रहेंगे। मैं इनके बच्चों के लिए इनकी फैमिलीज़ के लिए जो है ना बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। ये बंदा जो है ना इसका नाम इनाम वेनिस बताया जा रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक यानी थोड़ा ख़तरनाक नहीं, आप इसकी हरकत को देखेंगे ना तो आप एक दफ़ा हैरान हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ पहले आप ये वीडियो देखें। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, बेल्ट नंबर 1834 है। मैं थाना बेरा तैनात हाँ, नाका लाहौर साइड ड्यूटी कर रहा। वैपन मेरे को मौजूद आ ते उत्थे नाके तो मैं इनाम उर्फ नामू वैस इन्हें अगवा किया ते मेरी गुजारिश है कि इन्होंने सारे जायज़ मुतालबात मन्ने हुए, मेरी जान में भी खतरा है। हाँ दास सुनान बस मेरी छुड़ाओ जी। अरे मेरा तो फिर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं नामू वैस सालम वाला। बाकी कोई भी मां के पेट जुर्म नहीं करता ना जुर्म सिख आंदा। वो हालात वाकयात या तुसा महकमा इंसान इस हद तक मजबूर कर दो कि इंसान एक काम करना पै वेंदे ने, लिहाजा मजबूर हो काम किया और अजे शुरुआत आ रह गई गल मेरे दुश्मनों नाल मैंने कोई मसला ही ना, और ना ही अल्लाह माफी देवा दुश्मना तो मेरी अख आई तई सिजी आ, और ना ही मैं दुश्मन अपने हिसाब चो तौबा इस्तगफार आटे लूण भी ना समझदा। और मैनू नंदे बारे जिस लड़े मैं सोचना उस लड़े लई भी वैने मैंने इस पंजाब पुलिस हौसला हटने नहीं दिता। मेरे नाल दुश्मनी की पंजाब पुलिस की रह गई गल अजय शुरुआत आ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो एक मुलाजम पता नहीं कितने मुलाजम ताडे कितने अफसर एक सिपाही तो लैका आला तो आला आई जी तक उन्होंने फैमिलियां भी महफूज नहीं, जिस टाइम असी महफूज ना साड़ियां फैमिलियां महफूज नहीं। सन टार्चर कर सो सन तंग कर सो गए, कोई महफूज नहीं, असी ना महफूज ते कोई महफूज नहीं। लिहाजा इस तो मैंने इस हद तक मजबूर न किया जावा कि मैं हर चौक हर नाके ता बड़े मुलाजम तबाह की जन्म हासिल की। इस तो ये अपना आप दुरुस्त करो। और रह गई गल मेरा कोई संगी रिश्तेदार बिरा किसान तुसी इस तो बाद तुसी मुकाबला बनो सो किसान तंग कर सो तो मैं पहला दसी पिया ललकर का दसी पिया एक सिपाही तो लैका कोई महफूज नहीं। मैं इस हद तक तंग आ चुकिया कि हुण मेरे तो कोई महफूज नहीं। रह गई गल कि मेरा बिरा दुबई नपा पिया इंटरपोल बनया, पाकिस्तानी हुकूमत तुसा इंटरपोल बनवा रहा, कोई गल नहीं, जिंदगी मौत अल्लाह पाक दे हाथ इस गलो घाबरदे ही ना। मेरे किसा बंदे ने मैं दसी पिया इस तो पिछा एक खराश आई हर नाके हर चौक हर थाने विच समझ आई है हर चौकी था तबाही बुला दे संगया। मैं इस हद तक मजबूर हो चुका, लिहाजा इसनो लेना चाहते हो मेरे जेड़े मुतालबात हैं मेरे नाल रब्ता किया जावा, मेरे मुतालबात कबूल किए जान। ओके आपने इस वीडियो को देखा, इस ख़तरनाक मुलज़म के यानी जिसका नाम जो है इनाम वेनस बताया जा रहा है, इसकी जो दी गई धमकियाँ आपने वो भी सुनी हैं। आप इन धमकियों को सुनने के बाद आपको क्या जहन में बात आ रही है, क्या सोच रहे हैं आप कि ये पुलिस वाला जिसको इन्होंने अगवा किया हुआ है क्या वहाँ पर इन्होंने उसको मेहमान बनाकर जो है रखा होगा? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बेचारे के ऊपर जो है ना इतना तशद्दुद हुआ होगा कि आपकी सोच होगी। ये अवैसा में पुलिस कांस्टेबल जो है ना इंटरचेंज भेरा के नाके से जो है ना सरकारी राइफल समेत इसको गायब किया गया।
यानी इसको अगवा किया गया है। और ये कांस्टेबल जो है ये मौजा नमतास का रहने वाला है। अब ज़राए जो है ना जिन्होंने ये वीडियो मुझे भेजी है उन्होंने साथ ये भी कहा कि चौधरी साहब आप यकीन कीजिएगा कि ये जो इनाम विनस है ना इसके ऊपर कत्ल अगवा बराए तवाना हर तरह के जो है ना मुकदमात हैं। ये बंदा इतना को डेंजरस है ना कि पूरे सरगोदा की पुलिस के लिए इस वक्त ये चैलेंज बन गया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं पुलिस कांस्टेबल के ऊपर तशद्दुद भी कर रहा है और अपना चेहरा भी ओपनली दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इस बंदे को जो है ना ये बहाम पैदा हो गया कि मैंने मौत के फरिश्ते को मार दिया है, हालांकि ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि सीसीडी जो है ना इसको घंटों के अंदर पाताल में से भी निकाल के जो है ना जहन्नम वासल कर देगी। ये बंदा कहते हैं ना कि मैं जहन्नम वासल करूँगा, वो इसको बताएंगे कि जहन्नम वासल होता क्या है। इस बंदे के जो है ना उन्होंने इतने टुकड़े करने हैं ना, और टुकड़े करने के बाद उन्होंने इसके टुकड़े या कुत्तों के आगे डाल देने हैं। यानी ऐसा बंदा और इतनी दिलेरी कर जाने वाला बंदा, मैं हैरान परेशान हूँ कि दौर सीसीडी का चल रहा है और ये जो हरकत कर रहा है इसका अंजाम इसको शायद नहीं पता। इसका उन्होंने वो हाल करना है, इसका कीमा बना के उन्होंने परिंदों को खिला देना है। कौवे चीलें इसको खाएंगे, इसके ऊपर उन्होंने दही डाल के ऊपर मसाले डाल के चाट मसाला, ताकि कौवे जो है उनका टेस्ट जो है ज़ुबान का बना रहे। इसका वो हाल करेंगे मेरे अदारे के, आप देखिएगा। तो फिर आप लोग जो जब ये बात करते हैं ना कि चौधरी साहब पुलिस वालों की इतनी साइड ना लिया करें, यार मैं साइड ना लूँ तो और क्या करूँ। जब भी मुल्क के अंदर इस तरह के हालात होते हैं ना तो पहला अटैक जो है ना अदारों के ऊपर किया जाता है और लोगों के हिट यानी इस तरह के क्रिमिनल लोग जो होते हैं ना इनकी हिट लिस्ट पर जो है पुलिस वाले होते हैं। अब उस बेचारे को जो है उठा लिया गया है, उसका कसूर क्या था? सिर्फ ये कसूर है कि उसके तन के ऊपर वर्दी थी। हाँ, मुझे ये बताया ना इसका बेचारे का कसूर तो बताया नहीं गया। वो अपने मुंह से जो है ना मुलजम, वो ख़तरनाक, वो जो कातिल है, वो अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये बता रहा है कि कोई भी होगा पुलिस वाला मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा। और इस क्रिमिनल की आंखों में जो खून उतरा हुआ है ना, मुझे लगता है कि अन्न करीब जो है ना इसको जहन्नम वासल कर दिया जाएगा। आप देखिएगा कि इसका क्या अंजाम होता है। मेरे अदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आप उनको चैलेंज करेंगे तो वो जो है ना आपकी हर बात को मान जाएंगे। पुलिस वालों को जो है ना चाहिए कि इस जवान की ना अवैस की, इसकी गिरफ्तारी या इसके अगवा होने को एक साइड पर रख दें, लेकिन इस बंदे को जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर पाताल से निकाल कर जो है ना इसके टुकड़े टुकड़े करके जो है ना चौक चौराहों में डाल दें, ताकि आइंदा कोई जो है ना माई का लाल इतनी जुर्रत ना कर सके कि मेरे अदारों को जो है ना कांस्टेबलान या अफसरान की तरफ मैली आँख से देख सके। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।